नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। चारधाम में बर्फबारी, बारिश से फसलों को नुकसान। प्रदेश में 2 दिन से जारी हिमपात और बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। चारों धामों में बर्फबारी से यात्रा इंतजामों में जुटे महकमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि मैदानी क्षेत्र में गेहूं और सरसों की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन किसानों का कहना है कि गन्ने की फसल को बारिश से फायदा होगा। झमाझम बारिश से कहीं राहत तो कहीं मुसीबत। पछुआ धुंध से लेकर जौनसार बावर के पहाड़ी इलाकों में शुक्रवार से हो रही बारिश का सिलसिला शनिवार की देर शाम तक जारी रहा। झमाझम बारिश होने के कारण कहीं राहत तो कहीं आफत आई। सेलाकुई में बारिश के बीच पोल और तार पर पेड़ गिरने से करीब 5 घंटे तक बिजली गुल रही। इसके चलते करीब 75,000 लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी। बिजली के दाम बढ़ने की आशंकाओं के बीच राजनीति तेज। आपने धामी सरकार को घेरा। उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ने की आशंका के बीच आम आदमी पार्टी और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। आप जहां जनता पर बोझ डालने की बात कहकर धामी सरकार को घेर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी से आपका झूठा प्रचार बता रही है और जल्द केंद्र सरकार से मदद मिलने की बात कह रही है। हत्याकांड, दोस्ती की खातिर जान गंवा बैठा अंकित। दोस्ती दुनिया का सबसे खास और मजबूत रिश्ता माना जाता है। कभी कभी दोस्ती के इस रिश्ते को निभाने के लिए लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। कुछ ऐसा ही बेरीनाग के अंकित के साथ भी हुआ। दोस्ती के रिश्ते को निभाने और अपने दोस्त का घर बसाने के इरादे से अंकित बेरीनाग से कई किलोमीटर दूर नामिक जा पहुंचा, लेकिन जो उसने सोचा वह हुआ नहीं। दोस्त के विवाह की बात तो बनी नहीं, लेकिन अंकित को अपनी जान गंवानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक बेरीनाग का अंकित और सचिन अच्छे दोस्त थे। अपने दोस्त को उसकी प्रेमिका से मिलाने के लिए अंकित और सचिन दोनों 12 मार्च को नामिक के लिए निकले। गोगिना तक दोनों बाइक से जा पहुंचे और फिर आगे की यात्रा उन्होंने पैदल तय की, लेकिन नामिक पहुंचने पर युवती के दोनों की जान के दुश्मन बन बैठे। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक परिजनों ने दोनों पर पत्थरों से हमला किया। सचिन तो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहा, लेकिन अंकित को युवती के परिजनों ने मौत के घाट उतार दिया। पौड़ी बीडीसी बैठक में छाए रहे जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे, सस्ता राशन की परेशानियों से कराया अवगत। जिले के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी समस्याओं को लेकर जूझना पड़ रहा है। यहां तक कि इंटरनेट कनेक्टिविटी न होने के चलते लोगों को सस्ते गल्ले की राशन के लिए भी मशक्कत करनी पड़ रही है। द्वारीखाल ब्लॉक के बीडीसी बैठक में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों ने सदन के समक्ष इन समस्याओं को रखा। वहीं ब्लॉक प्रमुख ने जिला स्तरीय अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को शीघ्र निस्तारण करने को कहा। लक्सन में 85 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ एक गिरफ्तार, 5 आरोपी मौके से फरार। गौकशी और गौ तस्करी के खिलाफ लक्सर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में आज लक्सर पुलिस ने गौकशी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 85 किलो प्रतिबंधित मांस मिला। वहीं मौके का फायदा उठाकर 5 आरोपी फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। सीमा जौनसारी ने किया उत्तर पुस्तिका संकलन केंद्र का निरीक्षण, मृतक आश्रितों के पद भरने की कही बात। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जौनसारी देहरादून से अल्मोड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिषदीय बोर्ड बैठक के संकलन केंद्र राजा आनंद सिंह राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं के समय व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही केंद्र के अभिलेखों सहित वहां की गई व्यवस्था को भी जायजा लिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड, तीनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज। कोर्ट में पड़े गए आरोप, 28 मार्च को अगली सुनवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार अपर जिला जज न्यायालय में मुख्य आरोपी पुलकित आर्य अंकित गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी गई, जबकि सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी थी। मुख्य आरोपी पुलकित और अंकित गुप्ता को कोटद्वार कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी। घर में मिले थे मां बच्चों के 4 शव, बेटी के सुसाइड नोट ने खोला मौत का राज। कोतवाल लाइन हाजिर। बागेश्वर जोशी गांव आत्महत्या मामले में कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया। साथ ही मौके से मिले सुसाइड नोट की जांच की जा रही है। इसके लिए एक्सपर्ट की मदद ली जाएगी। आत्महत्या मामले में मृत महिला के पति भूपाल राम से भी पूछताछ की जा रही है। कनकल की पौष कॉलोनी में चोरों ने की सेंधमारी, नकदी और जेवर ले उड़े चोर। धर्मनगरी में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के दावों के बावजूद चोर घरों में सेंधमारी करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला कनकल थाना क्षेत्र की पौष कॉलोनियों में शुमार विष्णु गार्डन से सामने आया है, जहां चोरों ने बंद पड़े मकान की खिड़की तोड़ तसल्ली से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। मकान पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ था। चोरी की वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देहरादून फ्रॉड, 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी का फरार आरोपी रायपुर से गिरफ्तार। 1.5 करोड़ की धोखाधड़ी करने वाले 7 महीने से फरार मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रायपुर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने PACL और PGF लिमिटेड की जमीन को फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर 6 लोगों को बेच दिया था। इस बार चैत्र नवरात्र पर 110 साल बाद बन रहा दुर्लभ योग, ऐसे करें मां की उपासना। हिंदू मान्यता के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि के पर्व मनाया जाता है, जिसमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है, जबकि वर्ष में 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक चलने वाले इस नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने के साथ ही व्रत रखने का विधान है।
76 नमूनों में कोरोना का नया स्वरूप मिला। देश में 76 नमूनों के कोरोना वायरस के XBB 1.16 स्वरूप से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। यह देश में कोरोना के मामलों में हालिया बढ़ोतरी की वजह से हो सकता है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया गया। आंकड़ों के मुताबिक यह नया स्वरूप जिन नमूनों में मिला है उनमें से 30 कर्नाटक, 29 महाराष्ट्र, 7 पांडुचेरी, 5 दिल्ली, 2 तेलंगाना, एक नमूने गुजरात, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। घबराने की जरूरत नहीं, गुलेरिया। राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स का नेतृत्व कर चुके एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि की वजह XBB 1.16 हो सकता है, जबकि इन्फ्लुएंजा के मामले H3N2 के कारण है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। उत्तराखंड में बढ़ रहा महिलाओं में मोटापा। उत्तराखंड में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 27.1% पुरुषों के मुकाबले 29.8% महिलाओं के मोटापे की समस्या पाई गई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की 2015-16 और 2019-20 की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए केंद्र सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है। बाइक से स्टंट करने वाले युवक पर मुकदमा। क्लेमेंट टाउन पुलिस ने सड़क पर बाइक से स्टंट कर रहे एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार सूचना मिली थी कि एक युवक ग्राफिकेरा स्कूल के पास बाइक से स्टंट कर रहा है, जिससे आने जाने वाले व्यक्तियों को परेशानी हो रही है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय BHMS के रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत। विभिन्न कॉलेजों के BHMS के बैच 2015-16 और 2018 के छात्र छात्राओं ने रिजल्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। उन्होंने कुल सचिव आयुष सचिव को चिट्ठी लिखकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की मांग उठाई। उनका आरोप है कि कई ऐसे छात्रों को फेल किया गया जो नियमित रूप से क्लास आते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन कई ऐसे छात्र छात्राओं को अच्छे नंबर देकर पास कर दिया गया जो होम्योपैथी कॉलेज आते ही नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि होम्योपैथी कॉलेज और आयुर्वेद विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर कुलसचिव डॉक्टर अनूप कुमार कक्कड़ का कहना है कि हमारे यहाँ रिटोटलिंग की व्यवस्था है, रीचेकिंग का प्रावधान नहीं। जिन छात्रों के नंबर रीटोटलिंग में बढ़े वे सही हैं। मैंने खुद कॉपी देखी, कोई कटिंग नहीं की गई। छात्रों के आरोप गलत हैं। हेली सेवाओं की बुकिंग अप्रैल से। केदारनाथ रूट पर हेली सेवा के लिए बुकिंग अप्रैल प्रथम सप्ताह तक शुरू होने की उम्मीद है। अभी फाटा और सिरसी हेलीपैड के लिए ऑपरेटर का चयन हो पाए। यहाँ से एक तरफ का किराया 2750 रुपए की रहने की संभावना है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने पिछली बार 2019 में केदारनाथ में सेवा देने के लिए हेली कंपनियों का चयन किया था। 3 साल का यह अनुबंध गत वर्ष समाप्त हो चुका है। इसी क्रम में उकाड़ा ने साल 2023 से अगले 3 साल के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं। अभी फाटा और सिरसी हेलीपैड के लिए 4 ऑपरेटर का चयन हो पाए। इन चारों ऑपरेटरों ने इस बार फाटा से प्रति यात्री एक तरफ का किराया 2750 प्रस्तावित किया है, जो पिछली बार 2360 रुपए था। फिल्म अभिनेत्री काजोल ने की गंगा आरती। बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल ने शनिवार को परमार्थ निकेतन में गंगा आरती की। उनके साथ उनकी बहन तनीषा मुखर्जी भी यहां पहुंची थी। परमार्थ निकेतन में उन्होंने स्वामी चिदानंद से मुलाकात की। बद्रीनाथ के CCTV कैमरे वर्ष भर लाइव रखें। चारधाम यात्रा की तैयारियों के दृष्टिगत DGP अशोक कुमार शनिवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने थाना बद्रीनाथ और हनुमान चट्टी चौकी का निरीक्षण किया। उन्होंने बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा के लिए लगाए गए CCTV कैमरों को साल भर लाइव रखने के निर्देश दिए। CCTV कैमरों को लाइव रखने के लिए सोलर लाइट और अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण करने के निर्देश दिए। बस अड्डा, साकेत तिराहा, गिरफ्त तिराहा, बामणी गांव को भी CCTV से कवर करने के निर्देश दिए। सड़कों को 31 मार्च तक गड्ढा मुक्त करें। धामी सरकार ने 31 मार्च तक राज्य की सभी प्रमुख सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। CM पुष्कर सिंह धामी ने लोनी में अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। खासकर चारधाम यात्रा के मुख्य और संपर्क मार्ग पर विशेष फोकस किया जाएगा। सड़कों के गड्ढों का मामला गैरसैंण में हुए बजट सत्र के दौरान भी उठा था। वर्तमान में 1700 किलोमीटर लंबे मार्ग पर पैच वर्क किया जाना बाकी है। मिड डे मील और राशन की दुकानों में बटेगा मोटा अनाज। जोशी कृषि मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को देश दुनिया के प्रतिनिधियों के साथ मिलेट्स यानी मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड के प्रयासों को साझा किया। दोस्त की प्रेमिका के परिजनों ने की थी हत्या। नामिक में बेरीनाग के युवक की 15 मार्च को मिली इलाज के मामले में नई कहानी सामने आई है। युवक की सामान्य मौत नहीं हुई थी, बल्कि उसके दोस्त की प्रेमिका के माता पिता और ताऊ ने उसकी हत्या कर दी थी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने महिला समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। टनकपुर में आज से शुरू होगा 10 दिवसीय सरस मेला। टनकपुर रावत फार्म में आज से 10 दिवसीय सरस मेले का आगाज होगा। CM पुष्कर सिंह धामी शाम को 5 बजे मेले का शुभारंभ करेंगे। इससे पहले CDO ने मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों संग कार्यक्रम स्थल में बैठक की।
पिथौरागढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने मांगी नौकरी बहाली को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने शासन प्रशासन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार अपनी जरूरत के अनुसार उनकी नियुक्ति कर रही है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। कहा कि पूर्व में नियुक्ति के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें समायोजित करने की आश्वासन दिया था, लेकिन 6 माह पूर्ण होने के बावजूद इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है। कांग्रेस ने भी संविदा स्वास्थ्य कर्मियों को समर्थन दिया है। अल्मोड़ा और बागेश्वर में मार्च में जनवरी जैसी ठंड। अल्मोड़ा जिला मुख्यालय समेत जिले भर में इन दिनों मौसम तल के तेवर में नजर आ रहा है, जिस वजह से मार्च दूसरे पखवाड़े में भी लोगों को जनवरी जैसे ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को भी जिला मुख्यालय में दिन भर मौसम बदलता रहा। दिन की शुरुआत घने बादलों के साथ हुई। हालांकि इसके बाद कुछ समय के लिए धूप खिली, लेकिन दोपहर बाद फिर से आसमान घने बादलों से पट गया। दिन में कई बार रिमझिम बारिश हुई, जिससे तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। चौकुटिया में ब्रिटिशकालीन झूला पुल आवाजाही के लिए बंद। मासी में रामगंगा नदी पर 1856 में ब्रिटिश काल में बने पैदल झूला पुल को राहगीरों के लिए खतरा देखते हुए एहतियातन बंद कर दिया गया है। लोक निर्माण विभाग ने बनाने वैकल्पिक व्यवस्था के ही पुल बंद करने से राहगीरों को मुसीबत उठानी पड़ रही है। स्थानीय लोग लंबे समय से पुल की मरम्मत की मांग कर रहे थे। पुल के रस्से पटाल टूटने से अनेक स्थानों पर गड्ढे बन गए थे। वहीं साइड पिल्लर क्षतिग्रस्त होने से पुल में झुकाव आ गया था। इससे भी कभी भी दुर्घटना हो सकती थी। पुलिस और लेनदारों के दबाव पर मां और 3 बच्चों ने दी थी जान। स्थानीय पुलिस और लेनदारों के दबाव के चलते घिरौली जोशी गांव में महिला और उसके 3 बच्चों ने खुदकुशी की थी। घटना के 2 दिन बाद पुलिस को कमरे से 6 पन्नों का सुसाइड नोट मिला है। मां के साथ जान देने वाली 13 साल की अंजलि ने सुसाइड नोट में दबाव और तकादों से परेशान होकर जान देने की बात लिखी है। पुलिस अधीक्षक ने बागेश्वर कोतवाल कैलाश नेगी को लाइन हाजिर कर दिया। सुसाइड नोट फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। गुरुवार को घिरौली जोशी गांव में गोविंद पृष्ठ के मकान में किराए पर रह रहे भोपाल राम की पत्नी नंदी देवी, बेटी अंकिता, बेटा कृष्णा और भावेश संदिग्ध हालत में घर के अंदर मृत मिले थे। शुक्रवार को दोबारा घर की तलाशी के दौरान पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला। यह नोट कक्षा 8 की छात्रा रही अंजलि ने अपनी मौत से पूर्व लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा है कि स्थानीय पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया। नोट में घर आकर पैसा मांगने वाले कुछ लोगों के नाम भी लिखे हुए हैं। पुलिस ने सुसाइड नोट के बिंदु की जांच के लिए टीम बना दी है। राइटिंग मिलाने के लिए अंजलि के स्कूल की कॉपी भी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को भेजी गई है। विवेचना कपकोट कोतवाली प्रभारी कैलाश बिष्ट को सौंपी गई है। महिला से दुष्कर्म के आरोप में तांत्रिक जेठ पर केस। एक महिला ने तांत्रिक और जेठ पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर तांत्रिक व जेठ समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड की 35 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य महिला आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य पर 35 महिलाओं को नारी शक्ति सम्मान से नवाजा। ये सभी महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास, खेल समेत विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर काम कर रही हैं। वक्ताओं ने कहा कि महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होंगी तो समाज में भी बदलाव के प्रति जागृति आएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।